आई थिंक क्योंकि यहाँ पे IIM के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज भी मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं. एनीबडी हैज़ एनी पॉइंट्स टू मेक? जो अब तक बातें हुई हैं उसमें आप क्या इससे सहमत हैं या फिर बजट में आप कुछ और देखना चाहते हैं? बिकॉज यू आर द नेक्स्ट जेन. मैं देवाशीष दास, आई एम अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑन मैनेजरल इफेक्टिवनेस. मुझे ये पूछना था कि जितने सारे बजट्स हैं उसमें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में काफ़ी सारा पैसा जाता है. इंडिया में ऐसा दिन कब आएगा जबकि रिसर्च लैबोरेटरीज़ इसमें ज़्यादा सरकार पैसा इन्वेस्ट करे, लैबोरेटरीज़ को डेवलप करे, हमारे साइंटिस्ट कुछ इनोवेशंस करे. जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया में इतना कुछ बड़ा सिग्निफिकेंस इनोवेशंस इतना बड़ा हो नहीं पाया है. तो उस सेक्टर को या उन साइंटिस्ट को थोड़ा सा बढ़ावा मिले उससे, ताकि उस फ्रंट में भी कुछ अच्छा हो. धीरज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मेरे ख्याल से देखिए, इस पे तो कोई ना कह ही नहीं सकता पहले तो कि इनोवेशन को नर्चर करना या उसको सपोर्ट करना, या स्टार्टअप इंडिया में अगर आप सीड फंड देना, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाना. आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट वेयर आई बिलीव जहाँ इम्पोर्टेंस है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिएशन ऑफ इनोवेशन, इट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेशन. अब इनोवेट करके आप बहुत एक बेहतरीन चीज़ बना लेते हैं, उसकी अगर कमर्शियल वैल्यू ज़ीरो है तो व्हाट इज़ द पर्पस. इसीलिए मैं, जब आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, मैंने लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि डज एवरीथिंग नीड टू बी इन इंडिया. दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन कि नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी देयर. उसी तरह से इनोवेशन, आई थिंक एट द प्रेजेंट टाइम, इफ़ वी जक्सटापोज आवरसेल्फ विद चाइना के साथ अगर हम अपने आप को मिलाएं, हाईटेक इनोवेशंस हम तो अगर डिफेंस में देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ. अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि वो अर्जुना टैंक यहाँ पर आ गए थे 60s-70s में, वी हैव डन द TOT, बट उसमें एडवांसमेंट क्या किया है? एडवांसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक लेट अस नॉट जंप टूवर्ड्स क्रिएटिंग दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशंस. Focus on innovations which are first of all commercial, easy to commercialize, easy to adopt. अगर मैं इसे टाई इन करूँ विद द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग बिफोर, ये एक इनोवेशन है जैसे हम डिजिटाइज करना चाहते हैं. एज अ मार्केटिंग प्रोफेसर, मेरे ख्याल से एज ए मैनेजमेंट प्रोफेसर, लेट मी टेल यू, हैबिट फॉर्मेशंस, हम लोग आज से 30 साल पहले बात कर रहे थे कि ई-कॉमर्स आ जाएगा तो वो रिटेल ब्रिक एंड मॉर्टर को ख़त्म कर देगा. टुडे एप्पल इज़ अमंग्स द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर इन द वर्ल्ड. ऐसे कैसे? उसको तो ऑनलाइन चला जाना चाहिए था. ह्यूमन बींग्स हैव द टेंडेंसी to go out and experience is very very innate. So habit formation, I believe significant part of the budget has to go towards creation of awareness of all of these things. नया नोट कैसा दिखता है उसकी अवेयरनेस में ही मेरे ख्याल से significant amount of investment is required. ऑनलाइन जाकर, प्लेटफॉर्म में जाकर, even though Paytm is available, I can guarantee you, हमने डिपस्टिक यहाँ पे स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं where a person still has a preference, consumer has a preference to go for cash rather than a digital medium. So change of that habit, हमने एक forcibly उसमें एक push दिया है. It's a very good thing to do a forced change on people, but whether it is sustained has to be stimulated with significant amount of resources. So you are saying उसका रोड मैप जो है वो इस बजट में आना चाहिए, उसका एक स्टिमुलस होना चाहिए टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. एंड ऑल्सो फ्रॉम ए बैंकिंग स्टैंड पॉइंट, आप देखिए इंडिया इज अमंग्स दोज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंट्रीज जहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आज तक हम लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं. वी आर चार्जिंग. व्हाट इज द रैशनल? आज से 40 साल 50 साल पहले इट यूज टू बी कि द पर्सन इज, उसका फुटफॉल होता है बैंक में, उसका बैंक में फुटबॉल होता है, इसलिए वी आर चार्जिंग फॉर कैपिटल एंड नॉट फॉर सेविंग्स. बट वो कैपिटल अकाउंट का चार्ज इन टुडेज डे एंड एज, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग. चेकिंग अकाउंट्स इन द US उसमें कोई चार्ज नहीं है. सो यू इंसेंटिवाइज ए पर्सन. आई थिंक देयरफॉर दैट रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड कि अगर आप एक बंदे को, जैसे कि फिरोज भाई कह रहे थे, अगर एक व्यवसायी को, एक बिजनेसमैन को आप 1% दोगे कि भैया नॉट ओनली शुड आई डिसेंट, पहले तो कैपिटल अकाउंट में चार्ज नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है उसके बाद 1% इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसे. We'll take one more question from audience. R&D question, just to ask, is giving a specific answer. Right now also 200% deduction is allowed for R&D. 200%. And you will be surprised, it is the highest. So if you spend 100 rupees, you have to get 200 deductions. So actually you end up paying nothing because only 1/3 comes from the tax part of it. And what is more important, as per the CSR policy of the government,
donations to education institutions and R&D institutions qualify for your 2% CSR activity. And I think this has already come about. And my feeling is that more and more R&D, in fact I said that, I expect more and more tax benefits to R&D and innovation. But there I think the problem is not the budget. There was one survey done and I had a look at this survey. An average Indian, we spend 0.5% or less than 0.5% on R&D expenditure in a country. Correct. While other countries like Taiwan and even let us say Israel, they spend up to 2%. I think we companies will have to come together to see that we do real expense in R&D. I think that is which is I think the main issue more than the budget, because budget the government already has given tax breaks. I would like to clarify. That provisioning is there. Yes, One more already question. हाँ, इस तरफ से. Good evening, sir. This is Umang Shah here. I'm a PGP 1 student here. So I'd like to ask this question in the light of the recent demonetization. Because of the lot of funds coming into the tax net, the tax revenue is supposed to go up. Part number 2, people are expecting that tax stops will be given, the tax slabs might be reduced. Also, because of the cash crunch as well as the lack of GDP growth, the government is supposed to contribute to that GDP growth by increasing its expenditure. So where do you see these three parts of the macroeconomics playing in, and where does it figure in the fiscal policy of the country? I mean, so the fiscal deficit last year was 3.5%. Are they expecting to follow the roadmap and go to 3.1%, or is it expected to be status quo? No, well, they have already stated that they will follow that roadmap. लेकिन मैं इसे अलग तरीके से पराग मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये सिंस यू मेंशन डिमोनेटाइजेशन, इसके बाद ग्रोथ किक स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट किक स्टार्ट करना, आपको लगता है इतना रूम होगा सरकार के पास? बिकॉज आप उस सेक्टर में है जहाँ पर आप डेली लेबरर से डील करते हैं या फिर उनको कैश में पेमेंट्स आपने की होगी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? डू यू सी दैट रूम बजट में इस तरह का कुछ होने के लिए? आई थिंक दिस बजट एक बहुत बड़ा ओनस या जिम्मेदारी सरकार की होगी कि उन्होंने अपनी सिस्टम में इतना पैसा ले लिया, बैंक्स में इतना पैसा है, यू नो दे हैव क्रिएटेड अ हाइप कि अभी ये पैसा वो लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं. आज जो कॉमन आदमी सोच रहा है कि सरकार ने इतना पैसा ले लिया, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, बट पुरानी करेंसी पूरी ले ली, नई करेंसी देने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है. आई स्ट्रांगली फील दैट सरकार इस दिशा में सोच रही है, वो लोग स्पेंडिंग बढ़ाएंगे. I think as Indians, we will have to now get used to the global economy. आज worldwide interest rates are coming down. We will have to live with the fact कि एक ज़माना था 15, 20, 18% इंटरेस्ट लोग लेते थे और आराम से बैंक में जाके वो इंटरेस्ट का चेक आपको हर 6 महीने आ जाता था. अभी ग्लोबली रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैव कम डाउन ड्रास्टिकली. दे आर स्टिल गोइंग टू फॉल. सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा 100% लगता है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट 2.5 साल 3 साल से सरकार में है, दे हैव अ गुड रोड मैप ऑन टैक्सेशन, एंड आई बिलीव यू नो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि द रेट्स ऑफ टैक्स आर गोइंग टू कम डाउन वेरी फास्ट. द एंटायर टैक्स नेट हैज़ टू वाइडन. आज हम जो बात कर रहे हैं कि अपनी कंट्री में अगर कोई रिसर्च करे कि कितने % लोग एक्चुअली टैक्स देते थे, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस 3%, 3.5%. So 3.5% paying taxes is not our country. You know, we have much more scope for people to believe in the government and pay taxes. But the only thing is, the government has to ease of business, जो उनका नया मंत्र है, उसको फॉलो करना पड़ेगा. गवर्नमेंट मैकेनिज्म को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है. अपने खुद के एजुकेशन करिकुलम में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टैक्स सेविंग वाज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू सब्जेक्ट. You know, even in IIM, we recruit so many people from IIM. You know, this is Ahmedabad. We also interact with IIM people. You know, the tax mechanism is something which is 50, 60 years old. 50 years. Now, there needs to be dramatic changes. You know, government is coming up with GST. You know, we initially had a lot of hurdle. जब VAT आया तो लोगों ने बोला कि कौन VAT देगा, ये है. मुझे ऐसा 100% लग रहा है कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म इज़ गियरिंग अप. जो गवर्नमेंट के IAS ऑफिसर्स, जो द पीपल हु आर in charge, they are going to, you know, set up an example कि once in a lifetime ये जो मोदी सरकार ने किया है demonetization, उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद how things are going to change radically. They have to change as radically as this decision of demonetization happened. Right. I think the budget में very important thing in one line should be digitization of high value transactions. स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन. तो फोकस शुड नॉट बी कि मेरे को सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन करनी है. फोकस शुड बी कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स ही ऑनलाइन कर लो. दैट इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बिकॉज इफ यू ग्लो बाय ग्लोबल डेटा, इफ यू गो बाय US और यूरोप,
अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में जाएं तो यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस और यूरोप में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यूरोप पर्टिकुलरली, आर स्टिल इन कैश. बट बल्क जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं They are all online. एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलरली, उसमें अगर आप इंसेंटिवाइज करें, आई थिंक दैट इटसेल्फ अगर कंज्यूमर्स करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये ऑनलाइन हो जाए, दैट इटसेल्फ इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन. बिल्कुल. आई थिंक जो एक दूसरा अहम पिलर होगा इस बजट का, टू सेंड आउट मैसेज ऑल्सो एंड टू सेंड आउट इंटेंट ऑल्सो, वो होगा जीएसटी. फिरोज, आपका व्यू क्या है? उसके आसपास जो ग्रे एरियाज़ हैं, चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर हो, कुछ अभी भी की एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिफरेंसेस हैं. आप आर यू एक्सपेक्टिंग एनी फाइनर प्रिंट ऑफ जीएसटी इस बजट में? अनफॉर्चुनेटली जीएसटी ऐसी एक चीज बन गई है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है. अनफॉर्चुनेटली वो जैसे उसको मारने के लिए होता है ना, वो जो स्टूपिंग स्टूल बन गया है. और मैंने काफ़ी शो में बोला है कि अल्टीमेटली जो इसको जीएसटी के जो इन्वेंटर लोग थे वो ही आज उसको सपोर्ट नहीं करते. एक्चुअली तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज उनका ही रिफॉर्म है, एंड इट इज़ द सिंगल बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन दिस कंट्री. और इफ यू आस्क मी व्हाट इज रॉन्ग इन इट, व्हाई शुड वी पे मल्टीपल टैक्स? तो इसको ये पॉलिटिकल स्टूज बना दिया गया है. और ये मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल है कि कैसे कंट्री की डेवलपमेंट को पॉलिटिकल रीजंस के लिए पीछे लाया जा सकता है. और मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा और ऐसा आना चाहिए कि जो अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म के जो भी decisions होवे, legislations होवे, they should be now moved without the majority of both the houses, because Right. otherwise ये लफड़ा होने वाला है, फ्यूचर में भी होने वाला है. In my mind it should be treated as a money bill और लोकसभा में इसको पास करके आगे बढ़ा देना चाहिए. And I somehow believe कि ये जीएसटी को जो पीछे हम ले जा रहे हैं उससे हम ये प्रॉब्लम ये आएगा कि जो टैक्स कलेक्शन है ये नई जो कि हम सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, व्हाट आई कॉल कैशलेस, जीएसटी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पार्ट लेने वाला है. क्योंकि उसमें जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, बिकॉज एवरीबडी इज इन द टैक्स नेट ऑटोमेटिकली एंड एवरीबडी गेट्स ए क्रेडिट. अब आप समझो कि जीएसटी नहीं आएगा एंड वी आर मूविंग टू अ कैशलेस इकोनॉमी. इट इज लाइक सेइंग देयर आर टू टैबलेट्स, बोथ हैव टू बी टेकन टुगेदर फॉर गेटिंग बेनिफिट. एक टैबलेट तो आ गई, दूसरी नहीं आई, बेनिफिट नहीं मिलेगा. Right. मेरे हिसाब से जीएसटी को तो इमीडिएट लाना चाहिए, सितंबर नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 अप्रैल को लाना चाहिए, एंड एवरीथिंग इज रेडी. इंडस्ट्री तो कह रही है. अप्रैल तो रूल्ड आउट ही है. वो तो आई नो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट आई टोल्ड यू. September it should not be stopped. One more question. So my question is to Professor Sharma. You mentioned that only high-value transactions should be brought into the banking system. The others can still remain in the cash. But I think the broader problem is that cash is more difficult to detect. Even now, अभी भी टैक्स में प्रोविजंस है कि 50,000 के ऊपर के अगर कैश ट्रांजैक्शंस होंगे तो उनके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा. तो इज़ इट नॉट मोर डिफिकल्ट कि कैश के ट्रांजैक्शंस, अगर कैश की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाएगी तब जाके कैश के ट्रांजैक्शंस डिफिकल्ट होंगे? You see, if I were to answer your question very simplistically, first of all, I said for a government achievement standpoint, अगर high value transactions ही आ जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है. Because habit change and bringing about this change which takes a generation. डायपर यूजेज तो अभी तक इंडिया में हुआ नहीं यार. इट टेक्स अ जनरेशन टू गेट द डायपर यूजेज इन प्लेस. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ करेंसी. दैट्स माई पॉइंट. सो अगर वो हो जाता है, दैट इट सेल्फ इज गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज डिजायरेबल इवन फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शंस के छोटी ट्रांजेक्शन भी बैंक में वो इंटरनेट रूट से, डिजिटल रूट से, इट इज़ डिजायरेबल. उसको करने के फॉलोइंग तरीके हो सकते हैं. आई थिंक प्रीपेड कार्ड्स, प्रीपेड करेंसी कार्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है. Using postal services, I have written about this. Okay, post offices, we have really not harnessed their potential in terms of dispensing small cash and collecting cash or current or dispensing these small prepaid cards Right. for the usage. So it is desirable कि छोटी transactions भी ऊपर जाएं, but overall I believe कि अगर हम bulk bigger transactions को digitize कर पाएं, that itself is a big achievement.